स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में तो आप अंग्रेजी बोल के ही जाओगे, क्योंकि आज मैं सिखाने वाला हूं कुछ ऐसा जिससे आप अंग्रेजी बोलोगे ही। स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आज की हमारी इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में। अगर आप भी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, बिल्कुल सही क्लास में हैं, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप अंग्रेजी जरूर बोलेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, अटेंडेंस लगा देना है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप क्लास में आ गए हैं। तो चलिए अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। आज मैं आपको क्या सिखाऊंगा, आज मैं आपको सिखाऊंगा एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर जिससे आप अंग्रेजी जरूर बोलेंगे। चलिए मैं आपको यहां पर स्ट्रक्चर पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा डूअर, प्लस में लगेगा शुड हैव, प्लस में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है, मजा आ जाएगा सीख करके, अंग्रेजी भी आप बोलोगे। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं इसका हम यूज कहां करते हैं। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हमें कोई काम करना चाहिए था, जब हमें कोई काम करना चाहिए था। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब हमें कोई काम करना चाहिए था वहां पर हम शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जब हमें कोई काम करना चाहिए था या किसी को भी कोई काम करना चाहिए था, वहां पर हम शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं और करते हैं प्रैक्टिस। जैसे स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू शुड हैव कम। क्या बनेगा सेंटेंस, यू शुड हैव कम, तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव कम। अब मैं आपको ना एग्जाम्पल बता रहा हूं ढेर सारे, आप अंग्रेजी बोल लेंगे। जैसे उसे खेलना चाहिए था, ही शुड हैव प्लेड। कैसे बोलेंगे, मेरे साथ बोला करो, प्रैक्टिस करो ना, तभी तो इंग्लिश बोलना आएगा। जैसे तुम्हें खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड, उसे बोलना चाहिए था, ही शुड हैव स्पोकन। तुम्हें लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटर्न। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, अंग्रेजी बोलना आसान है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, फॉर्मूले पर ध्यान देना है। अब स्टूडेंट्स, जब हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना है। बस आपको क्या करना है, यहां पर शुड और हैव के बीच में आपको लगाना है नॉट। क्या लगाना है, नॉट। तो ये बन जाएगा निगेटिव। क्या बन जाएगा, निगेटिव, जब किसी को कोई काम नहीं करना चाहिए था। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, उसे नहीं बोलना चाहिए था, उसे नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसे नहीं बोलना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, ही शुड, फिर क्या लगेगा, नॉट। यहां पर ही शुड नॉट हैव स्पोकन। क्या होगा, ही शुड नॉट हैव स्पोकन। क्या होगा, ही शुड नॉट हैव स्पोकन। उसे नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव प्लेड। कैसे बोलेंगे, यू शुड नॉट हैव प्लेड। उसे नहीं आना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव कम। तुम्हें नहीं पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव स्टडीड, यू शुड नॉट हैव स्टडीड। स्टूडेंट्स, जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस तो बनता चला जाएगा, फॉर्मूला आपको सीखना है। मैं आपको कह रहा हूं अंग्रेजी आप यहां से बोल के जाओगे, सीख करके जाओगे, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं स्ट्रक्चर्स जिससे अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है। चलिए मैं आपको बताता हूं इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे।
देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन हम दो तरह से बनाते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ड, जिसमें क्वेश्चन क्या से शुरू होगा, और दूसरा WH फैमिली, इसमें WH का वर्ड आगे आ जाता है। तो मैं हेल्पिंग वर्ड का यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं। तो हेल्पिंग वर्ड में क्या यहां पर आएगा, सबसे पहले आएगा शुड, प्लस में लगेगा डूअर, प्लस में लगेगा हैव, प्लस में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और प्लस में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्वेश्चन किससे शुरू होगा स्टूडेंट्स, क्या से। किससे शुरू होगा, क्या से। क्या आपको खेलना चाहिए था, क्या आपको खेलना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, क्या आपको खेलना चाहिए था, तो सबसे पहले क्या आएगा, शुड यू हैव प्लेड। देखिए स्टूडेंट्स, मैं ना इजी एग्जांपल इसलिए बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपको एक बार समझ में आ गया ना तो आप तो सेंटेंस बना ही लेंगे। ठीक है, आपको समझाना मेरा काम है। एक बार आपको समझ में आ गया तो आप अंग्रेजी खुद ही बोल लेंगे। ठीक है, एक आपको समझना है, इसीलिए मैं आपको आसानी समझाता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आपको खेलना चाहिए था, शुड यू हैव प्लेड। क्या आपको आना चाहिए था, शुड यू हैव कम। क्या आपको जाना चाहिए था, शुड यू हैव गॉन। क्या होगा, शुड यू हैव गॉन। कितना मर्जी उतना सेंटेंस बना लीजिए, सेंटेंस आप बना लेंगे। ठीक है, सेंटेंस तो आप बना ही लेंगे। क्या आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, शुड यू हैव स्टडीड। ठीक है, किसी भी डूअर के साथ बनाइए, सेंटेंस बनेगा। अब लास्ट में आपको बताता हूं, जब हम WH फैमिली सेंटेंस बनाएंगे कब क्यों कैसे आएगा, तो आगे क्या करना है, यहां पर आपको WH फैमिली का वर्ड लगा देना है इसी के आगे, हेल्पिंग वर्ब के आगे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि आपको खेलना चाहिए था, बोलता हूं आपको क्यों खेलना चाहिए था। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, Why should you have played। क्या हो जाएगा, Why should you have played। Why should you have played, पहले WH का वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, और बाकी फॉर्मूला सेम। ठीक है, उसे कहां जाना चाहिए था, Where should he have gone। कैसे बोलेंगे, Where should he have gone। तुम्हें कब आना चाहिए था, When should you have come। When should you have come। स्टूडेंट सेंटेंस आप जितना मर्जी उतना बना लीजिए, बस आपके लिए फॉर्मूला सीखना जरूरी है, स्ट्रक्चर सीखना जरूरी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको कमेंट में क्या लिखना है, कमेंट में आप यस लिख दीजिए सिंपली, मुझे पता लग जाए कि हाँ आपको क्लास पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं आसानी से। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।